Hello everyone, class 7th मैथ्स एक्सप्लोरर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी दिए गए निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करने हैं आपको। प्रोडक्ट मीन्स होता है गुणनफल। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव और ज़ीरो, ये सभी इंटीजर्स होते हैं। तो इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया -5 × 3 और 3 ब्रैकेट में दिया गया है। ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना आएगा -5 × 3। अब आप ये देख सकते हैं कि दो इंटीज़र हमारे पास है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो जब भी दो इंटीज़र एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो आंसर हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी -5 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 या 15, यानी आंसर आ जाएगा -15। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया -6 × -7, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस होगा। तो -6 × -7, दो इंटीजर हैं और दोनों निगेटिव हैं। जब भी हम दो इंटीजर जो कि दोनों निगेटिव होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 6 7 या 42, ये हो जाएगा हमारा आंसर एज ए प्रोडक्ट। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है -8 इंटू इन ब्रैकेट -5 × 3। -8 इंटू ब्रैकेट हटाएंगे तो -5 ही आएगा, इंटू 3। हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं और तीनों को हम एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो जिसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम अंडरलाइन करेंगे। -8 इंटू -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 8 5 ज़ा 40। हमारे पास अभी भी एक इंटीज़र है तो 40 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 इंटू 3 हो जाएगा 120। ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट 3 इंटीजर्स का। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है -6 इंटू -15 इंटू 0। अब आपको ये जानकारी ऑलरेडी होगी ही होगी कि यदि किसी भी इंटीज़र में ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। चाहे आप किसी तरीके से, यदि 15 में -6 में -15 से मल्टीप्लाई कर लें तब भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, या -15 में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, और जीरो से -6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। किसी भी कंडीशन में तो हमारा आंसर आ जाएगा ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है इफ़ एन ऑपरेशन स्टार इज़ डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि कोई ऑपरेशन है जो कि स्टार से शो किया गया है, डिफाइन किया गया है, और स्टार के आधार पर आपको क्या दिया गया है, एज ए प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को भी इल्यूस्ट्रेट कर दिया गया है। यदि ए स्टार बी है तो इसको यदि आप सॉल्यूशन में फाइंड आउट करेंगे तो ए स्टार बी इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए से बी में एक बार प्लस किया जाएगा, फिर इंटू का सिंबल दिया जाएगा, फिर ए से बी में माइनस किया जाएगा दोनों में, और फिर दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा इन दोनों के इक्वल आएगा। आइए इनका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। दिया गया है देन फाइंड, तो फाइंड आउट करिए। यहाँ पे दिया गया 2 स्टार -3, इट मीन्स ए स्टार बी है तो यहाँ पर 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, या ए का वैल्यू 2 होगा और -3 बी का वैल्यू होगा। पुटअप कर देंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी दी गई है ए स्टार इफ़ ए स्टार बी इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू 2 रखा जाएगा और बी का वैल्यू -3 रखा जाएगा। तो ए के स्थान पे 2 प्लस का सिंबल देंगे, और ब्रैकेट का सिंबल आप हमेशा यूज़ करेंगे। यदि डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप रख सकते हैं, लेकिन सिंबल को केयर करके। और डायरेक्ट आप लिखना न सीखें तो अच्छा ही है, क्योंकि बार बार आप डिटेल वे में लिखेंगे तो आपको सिंबल के बारे में जानकारी होगी। यहाँ पर हमने प्लस का सिंबल दिया, बी का वैल्यू दिया गया -3 तो हमने ब्रैकेट में लिखा -3 इंटू का सिंबल। ए का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, फिर माइनस का सिंबल देंगे। बी का वैल्यू -3 है तो ब्रैकेट में रखेंगे -3। अब एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का वैल्यू 2 होगा, और यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा -3 इंटू हो जाएगा 2, और यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +3। क्लियर है। किसी भी बोडोमास के फॉर्मूला में आपको बताया जाता है कि एट फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -3 से 2 में, ये दो टर्म है। और
यानी -3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 है, 2 लिख लेंगे ऑलरेडी, -3 इंटू 2 हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +3। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं तो 2 पॉजिटिव हैं, दोनों को हम एक साथ कर लेंगे, 2 + 3 हो जाएगा 5 और -6, 2 इंटीजर हो गए। 2 इंटीजर में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, नेगेटिव ग्रेटर है तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, और आंसर होगा -1। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है -5 स्टार -7, सेम कंडीशन वही फॉलो होगा, ए का वैल्यू -5 हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा -7, और आपको बताया गया है a + b इंटू a - b। प्रॉपर्टी रखना यदि ज़रूरी समझ सकते हैं तो आप रख सकते हैं। तो a + b है तो a का वैल्यू -5 प्लस b का वैल्यू -7, इंटू का सिंबल देंगे, a - b है तो a का वैल्यू -5 और b का वैल्यू -7 दिया गया है। और सिंबल को सेपरेट करने के लिए हमने ब्रैकेट में सबको ला कर रखा है, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो -5 का -5 होगा, यहाँ ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस -7 होगा, यहाँ ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इंटू -5, और यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +7। एट फर्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 इंटू -5 क्या हो जाएगा, +35, यहाँ पे -35 सॉरी -5 हाई है, ये हो जाएगा +35 और ये हो जाएगा +7। 2 पॉजिटिव हैं, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं एक साथ, यानी 35 + 7 हो जाएगा 42 और -5, 42 में से 5 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर करना है। इसमें 2 टर्म के अलावा एक टर्म में 2 टर्म दिए गए हैं। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस एक टर्म में से यानी ब्रैकेट में दिए गए फर्स्ट पार्ट को ए और बी मानकर सॉल्व करेंगे, फिर जितना आंसर आएगा इसका उसको ए मान लेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। जैसे -4 स्टार 7 दिया गया है तो एट फर्स्ट हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, तो -4 ए होगा और 7 क्या होगा, बी। प्रॉपर्टी हमने रख दिया a + b इंटू a - b, ए के स्थान पे -4, बी के स्थान पे आपका 7, प्लस का सिंबल है ये, इंटू का सिंबल आएगा, ए के स्थान पे -4 और बी के स्थान पे -7। एट फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, -4 का -4 और +7 इंटू -4 हो जाएगा -28 और यहाँ पे -7। ठीक है, तीनों इंटीजर निगेटिव हैं, तीनों जुड़ जाएंगे, आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा -39, यानी -39 जो होगा ए का वैल्यू हो जाएगा। तो लिखेंगे हियर ए इक्वल -39 एंड बी इक्वल क्या आ जाएगा, स्टार के बाद बी है तो -2 हो जाएगा। अब सेम प्रॉपर्टी रखेंगे a + b इंटू a - b, ए का वैल्यू हमने क्या लाया है, -39, तो -39 प्लस बी का वैल्यू -2 इंटू -39 ए का वैल्यू और माइनस बी का वैल्यू -2। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो -39 का -39 प्लस माइनस -2 इंटू -39 और माइनस माइनस +2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -39 रहेगा ही, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 2 इंटू हो जाएगा 39 78 और +2, यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, 78 + 2 हो जाएगा 80 और -39, 80 में से 39 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 41। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।